Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So ये अलग एक बुक है, उससे मैंने स्टार्ट किया है। ये हमने स्टार्ट किया था, एक वीडियो मैंने इसका पूरा बनाया है, फिर नेक्स्ट वीडियो इसका बनाया है और आज थर्ड वीडियो में ये आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। सो लास्ट वीडियोज़ आप ज़रूर देख लीजिए, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश जो प्लेलिस्ट है करके, तो उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे बेसिक वाले। तो पहले आप बेसिक्स वाले वीडियोज़ सारे देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर आप स्टोरीज़ वाले देखिए ताकि आपको हेल्पफुल हो। स्टोरीज़ वाले में आप अगर देखोगे वीडियोस तो उसमें हार्ड वर्ड्स ज़्यादा मिलेंगे, आपको ग्रामर के रूल ज़्यादा मिलेंगे, सेंटेंसेस काफ़ी लॉन्ग मिलेंगे। सो पहले बेसिक वाले आप कंप्लीट कीजिए देख के। यहाँ पे देखिए एक एक वर्ड को मैं रीड करके बताऊंगी, उसका मीनिंग, फिर एक सेंटेंस का मीनिंग बताऊंगी, जो ग्रामर रूल्स आएंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते जाऊँगी। सो वही रूल हर वीडियो में हम देखते जा रहे हैं तो आपको बाय हार्ट हो जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने पूरा बॉडी पार्ट्स के नेम देख लिए थे, ठीक है, क्या क्या बॉडी पार्ट्स के नेम थे वो हमने सारे देख लिए थे। चलिए देखते हैं। ईच वन ऑफ अस हैज़ द सेम बॉडी पार्ट्स। ईच वन ऑफ अस यानी हम में से, ओके। तो कैसे होगा यहाँ पे ईच वन यानी कि प्रत्येक या हर एक, प्रत्येक, ईच यानी प्रत्येक, वन यानी एक, तो हर एक हम में से, अस यानी हम में, हैज़ यानी है, द सेम, सेम यानी एक जैसी, बॉडी, ठीक है। अगर हिंदी में हम शरीर बोलेंगे तो एक जैसा शरीर बोलेंगे ना हिंदी में। बॉडी पार्ट्स यानी भाग, यानी कि हम में से प्रत्येक का, हम में से प्रत्येक का बॉडी पार्ट सेम है, यानी कि हम लोगों का बॉडी पार्ट सेम है। यानी हर इंसान के अंदर वही सारी चीज़ें होती हैं, आँख, कान, आँख, दो हाथ, दो पैर, ये सारी चीज़ें तो सेम होती है। तो वही वो बोल रहा है ईच वन ऑफ अस, यानी प्रत्येक का, हम में से हर एक का बॉडी पार्ट सेम होता है। यहाँ पे सेम है या होता है, ये हैज़ क्या दिखा रहा है, पोजीशन, कि हम में, हमारे पास है, ठीक है। येट फिर भी, ईच वन, ईच वन यानी हर एक, हर एक या प्रत्येक, दिखता है या दिखते हैं, डिफरेंट यानी अलग अलग। बात तो सही है, बॉडी पार्ट्स तो सेम है, फिर भी हर कोई का जो फेस है वो डिफरेंट होता है। येट फिर भी, हर एक, अब यहाँ पे ईच वन ये सिंगुलर है, ईच वन, इसके साथ में आया लुक्स, सब्जेक्ट आया, तुरंत के बाद वर्ब आया, तो ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। तो लुक का मतलब होता है देखना, लेकिन ये एस आया यानी सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब, तो ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का हिंदी में ता है, ते है, ती है, इस तरीके से सेंस मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे ही बनता है, ठीक है, ता है, ती है, ते हैं। सो लेकिन इसमें क्या रूल होता है कि ही, शी, इट एंड सिंगुलर यानी एक वचन अगर है तो वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका है आई, वी, यू, दे, प्लूरल यानी बहुवचन, अगर सब्जेक्ट इनमें से कोई है तो वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं होता। सो अब यहाँ पे ये सिंगुलर यानी एक वचन, ईच वन ये एक वचन है, वन बोला है तो इसीलिए ये एक वचन है, सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब में एस ऐड हुआ। मैंने बोला था कि जब सिंगुलर होगा एक वचन तो एस या ई एस ऐड होगा। अब यहाँ पे ही, शी, इट या रीना, सीना, गर्ल, बॉय कुछ भी होता है यहाँ पे एक वचन तो भी एस आता है। जैसे शी लुक्स, ही लुक्स, अगर सब्जेक्ट होता ही, शी, यानी ईच वन की जगह पे अगर होता शी लुक्स वह दिखती है, ही लुक्स वह दिखता है, ओके। रीना लुक्स, रीना दिखती है, रोहन लुक्स, रोहन दिखता है, ठीक है। लेकिन अगर वही होता इसमें से कोई, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, तो वर्ब में एस या एस ऐड नहीं होता। जैसे मैंने बोला आई लुक ब्यूटीफुल या आई लुक डिफरेंट टुडे। दे, अगर दे होगा तो दे लुक, क्योंकि वही रूल है, वर्ब में एस या एस ऐड नहीं हुआ। वर्ब यानी क्रिया, जो मेन वर्ब है। अब क्रिया क्या होती है, दिखना, हंसना, बोलना, खाना, पीना, चलना, यानी कोई एक्शन वर्ड, जब कुछ हम क्रिया दिखा रहे हैं, ठीक है, कुछ होते हुए दिखा रहे हैं।
तो अब इन सब के साथ अगर इसमें से कोई भी सब्जेक्ट होगा, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट होगा प्लूरल यानी बहुवचन, जैसे गर्ल्स, गर्ल्स तो बहुवचन हो गया ना प्लूरल, तो गर्ल्स लुक डिफरेंट, बॉयज़ लुक डिफरेंट, ही सॉरी वी लुक डिफरेंट, यू लुक डिफरेंट, यू लुक डिफरेंट टुडे, आज तुम अलग दिख रहे हो, यू लुक डिफरेंट टुडे। तो लुक्स नहीं आएगा, लुक्स किसके किसके साथ में आएगा मैंने बता दिया, यहाँ पे ये दिया हुआ है। ता है, ती है, ते हैं तो आएगा ही, चाहे आप यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट लगाओ, लेकिन यहाँ पे वर्ब में इंग्लिश में वो चेंज हो जाएगा, कहीं कहीं पे एस आएगा, कहाँ कहाँ पे नहीं आएगा वो मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे बोला गया है हम में से प्रत्येक की बॉडी सेम होती है, बॉडी पार्ट सेम होते हैं, फिर भी ईच वन यानी हर कोई या प्रत्येक डिफरेंट दिखते हैं, ठीक है। सम आर टॉल एंड सम आर शॉर्ट, सम आर टॉल यानी कुछ, आर यहाँ पे दिखा रहा है तो सम है यानी कुछ, इसीलिए आर यूज़ हुआ। सम आर होते हैं, आर का भी मतलब है, इज का भी मतलब है। आर कहाँ पे लगाया जाता है, जब जैसे कि वी यू दे प्लूरल बहुवचन होगा तो यहाँ पे हम आर लगाएंगे, ठीक है। और जब होगा ही शी इट तब हम लगाते हैं इज़। जैसे मैंने बोल दिया शी इज़ टॉल, वह लंबी है, शी इज़ टॉल, ही इज़ टॉल, तो इसका भी समझ लीजिए ही शी इट सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, इज़, और वी यू दे प्लूरल के साथ में आएगा आर। ये कब होता है, जब आपको बोलना है कहीं पे कि वह है, ठीक है, या होते हैं तो आपको वो प्रेजेंट टेंस चला जाता है। नॉर्मली जैसे मैंने बोला कि अच्छा आई के साथ में क्या आ जाएगा, आई के साथ में आ जाएगा एम, कब, जब प्रेजेंट में आपको कुछ बताना है। जैसे मैंने बोला ही इज़ अ टीचर, वी आर टीचर, शी इज़ अ टीचर, यू आर अ टीचर, ओके, दे आर टीचर, ओके। प्लूरल यानी जैसे कि जैसे मैंने बोला दो लोगों का नाम, राम एंड श्याम आर टीचर, जैसे मैंने बोला दीज आर टीचर्स, सो वो दीज भी तो प्लूरल है, ये दीज, ऐसा वाला दीज, ये वाला दीज, या दोज, ठीक है, ये भी तो प्लूरल आ गया। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए बोले मैं दीज आर बुक्स, सो दीज आर बुक्स, तभी आर आया ना, कभी आया प्लूरल के टाइम। दोज आर ट्रीज, मान लो पेड़ है, और आई के साथ में तो एम आएगा हमेशा। जैसे मैंने बोला आई एम अ टीचर, आई के साथ में तो इज़ नहीं आएगा, आई के साथ में आर नहीं आएगा। हूँ ये होता है यूज़ हूँ के लिए, इज़ यानी है होता है, आर मतलब भी है होता है, लेकिन कहाँ पे इन सब के साथ है आएगा, ये वाला इज़ वाला, इन सब के साथ आएगा है ये वाला आर वाला। तो यहाँ पे वही बोला है सम आर टॉल, कुछ लंबे होते हैं, एंड और कुछ आर यानी होते हैं शॉर्ट यानी छोटे। सम आर टॉल एंड सम आर शॉर्ट, कुछ लंबे होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में ही बोल के बताती हूँ। जैसे मैंने बोला कुछ टॉल होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, हमारी बॉडी पार्ट सेम होती है लेकिन हम डिफरेंट दिखते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने कितने सारे वर्ड्स इंग्लिश में ही बोल दिए हिंदी में। इसी तरीके से आपको ट्राई करना है, पहले ऐसे हिंदी में ही वर्ड्स इंग्लिश के डाल डाल के आपको यूज़ कर करके बोलने हैं, ठीक है। हिंदी की जगह पे उस चीज़ को, छोटे को आप शॉर्ट बोलो, लंबे को आप टॉल बोलो, अलग अलग को डिफरेंट बोलो, बॉडी पार्ट्स, शरीर को बॉडी बोलो, पार्ट्स को जो भाग बोलते हो उसको पार्ट्स बोलो, एक जैसा दिखता है उसे सेम बोलो। इस तरीके से आप ट्राई कीजिए। और दूसरी चीज़ ये कि जब मैं रीड करती हूँ तो ध्यान से सुनिए कि मैं कैसे प्रोनाउंस कर रही हूँ, मैं कैसे उस वर्ड को बोल रही हूँ। और ऐसे ही मोर सेंटेंसेस और बनाइए आप, जैसे मैंने अब जब रूल्स बता दिए तो आप समझ सकते हो कि इस तरीके के और भी आप यहाँ पे क्या क्या यूज़ कर सकते हो आर लगाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ भी लगाओगे तो आर यूज़ होगा, यहाँ पे ये कुछ भी लगाओगे तो इज़ यूज़ होगा। तो इस तरीके के सेंटेंसेस बनाइए और मुझे बताइए कमेंट में कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है आपके लिए और क्या नहीं हो रहा है। तो उस तरीके से मैं और भी चेंजेस करूँगी अपने वीडियोज़ में, क्योंकि जैसे जैसे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं मैं वैसे वैसे ही ट्राई कर रही हूँ। अभी मुझे फर्स्ट रैंक के मुझे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं एकदम फर्स्ट रैंक के बुक से बताई, तो ये फर्स्ट रैंक की बुक है,
ये मैं इसका कवर भी दिखा देती हूँ आपको, बार बार आता है कमेंट में कि कौन सी बुक से पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट रैंक की बुक है महाराष्ट्र बोर्ड की, लेकिन अभी ये फर्स्ट रैंक में चलती है कि नहीं चलती, आई डोंट नो। सम आर फैट एंड सम आर थिन। सम यानी कुछ, आर यानी होते हैं, फैट यानी मोटे, और सम यानी कुछ हैं या होते हैं, थिन यानी पतले। ये देखिए जैसे ये क्या है, ये टॉल है, ये जैसे ये देखो ये टॉल है, ये थिन है, थिन यानी पतली है, ये फैट है, ये शॉर्ट है, ठीक है। अब ये चित्र के द्वारा हम बच्चों को सिखाते हैं ताकि उनको हमें हिंदी में रट्टा मारने की ज़रूरत ना करना पड़े, उनको नहीं करवाना पड़े कि फैट, फैट यानी मोटा, थिन, थिन यानी पतली, ऐसे नहीं। दिस इज़ थिन, शी इज़ थिन, शी इज़ फैट, ही इज़ शॉर्ट, ही इज़ टॉल, ठीक है। नाउ some have straight hair and some have curly hair. some have, अब जब यहाँ पे देखिए हम पोजीशन दिखा रहे हैं कि कुछ के पास होते हैं स्ट्रेट हेयर, स्ट्रेट यानी से सीधे बाल, और कुछ के कर्ली होते हैं ऐसे घुंघराले। कुछ के हैव यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है कि उनके पास है वो चीज़ें, स्ट्रेट यानी सीधे, हेयर यानी बाल, और कुछ के हैव यानी होते हैं या उनके पास होते हैं। पास तो बयान नहीं बोलेंगे कि उनके पास तो मतलब कि उनके पास तो बाल नहीं है ना। कर्ली यानी घुंघराले, हेयर यानी मैंने आपको बताया ही बाल, ओके। सो यानी सम हैव स्ट्रेट हेयर, सम हैव स्ट्रेट हेयर एंड सम हैव कर्ली हेयर। कुछ के स्ट्रेट हेयर होते हैं एंड कुछ के कर्ली हेयर होते हैं। तो अभी से इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे, सम हैव स्ट्रेट हेयर एंड सम हैव कर्ली हेयर, ओके। नॉर्मली ऐसे भी, जैसे मान लीजिए मेरे स्ट्रेट है तो मैं कैसे बोल सकती हूँ, माई हेयर इज स्ट्रेट, राइट। या फिर ऐसे भी आई हैव स्ट्रेट हेयर, आई हैव कर्ली हेयर, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये हैव हैज़ भी यूज़ होता है, जैसे कि कहीं पे आप देखोगे हैव, अब जैसे यहाँ पे हैज़ यूज़ हुआ, यहाँ पे हैव यूज़ हुआ, राइट। यहाँ पे हैज़, यहाँ पे हैव, इसका भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ नहीं बताया, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। इसका भी सेम रूल है, ही, शी, इट सिंगुलर के यानी एक वचन के साथ में हैज़, आई, वी, यू, दे प्लूरल यानी बहुवचन के साथ में हैव। अभी मुझे लगता है कि ये ऐसे सीख अभी आपको तो बाय हार्ट हो जाना चाहिए, हर वीडियो में मैं आपको ये समझाते जा रही हूँ, इसीलिए ताकि आपको अलग से ग्रामर सीखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ग्रामर में लोग बोर भी होते हैं, इसीलिए मैं आपको इसी में सिखाते जा रही हूँ। और तुरंत की तुरंत ऑन द स्पॉट आप सीखते भी जाएंगे। अच्छा यहाँ पे ऐसे है इसलिए यहाँ पे हैज़ आया, यहाँ पे इस तरीके से इसलिए हैव आया, यहाँ पे ईच वन था, प्रत्येक था, एक वन था, वन 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 था, एक की बात किया तो हैज़ आया। यहाँ पे सम का मतलब एक तो नहीं होगा, कुछ एक से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे हैव आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब आप हमने तो बॉडी पार्ट सीख चुके हैं, ठीक है। अब समझते हैं, नॉड योर हेड, बेंड योर नीज, ग्रो एज टॉल एज ट्रीज, ऑन योर नीज स्लोली फॉल, कर्ल योर सेल्फ इनटू अ बॉल, रेज योर हेड, जंप अप हाई, वेव योर हैंड एंड से गुड बाय। कितनी सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी, देखते हैं। नॉड का मतलब होता है नॉड योर हेड, यानी अपने सर को हिलाओ, जैसे हम कैसे अपने सर को बोलते हैं ना, ऐसे हिलाते ना सर को, नहीं, हाँ, तो ये नॉड, नॉड यानी देखिए, वैसे तो नॉड का मतलब हम बोलेंगे हिलाना, ठीक है। लेकिन जब हम पहले वर्ब रख रहे हैं, अगर पहले वर्ब रख रहे हैं, जैसे मैंने बोला राइट योर नेम, रीड योर नेम, राइट योर नेम यानी नाम लिखो, अपना अपना नाम पढ़ो, ठीक है। यानी कि जब पहले वर्ब दिया हुआ है, पहले वर्ब दिया हुआ है अगर, तो हम कमांड दे रहे हैं एक तरीके से, हिलाओ अपना हेड यानी सिर। बच्चों को बोलते हैं ना, नॉड योर हेड, अपना सिर हिलाओ,
ये बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इंग्लिश में, और ताकि बच्चों को ये समझ में आए कि हेड किसे बोल रहे हैं, नीज़ किसे बोल रहे हैं। बेंड योर नीज़, बेंड यानी मोड़ो अपने नीज़, नीज़ ये नीज़ है, नीज़ 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 घुटना, दो हैं क्योंकि नीज़ बोला है तो घुटने। नॉड योर हेड, बेंड योर नीज़, अपने घुटने को मोड़ो। ग्रो यानी बढ़ो, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, उगना। एज टॉल एज ट्री, एज टॉल यानी बड़ा, ट्रीज यानी पेड़, जैसे पेड़ होते हैं। एज टॉल एज दिया यानी जैसे कंपेयर किया जा रहा है, जैसे पेड़ बढ़ते ना वैसे बढ़ो। यानी कि यहाँ पे एक्सरसाइज जैसा करवा रहे हैं कि बेंड नी सर को ऐसे हिलाओ और नीज़ को अपने ऐसे मोड़ो और पेड़ की तरह लंबे हो, मतलब ऐसे एक्सरसाइज करवा रहे हैं। ऑन योर नीज स्लोली फॉल, यानी नीज पे अपने स्लोली धीरे से बैठो यानी गिरो। यानी कैसे हम बहुत सारे आप लोग देखते होंगे ना कि नील डाउन होके लोग ऐसे बोलते भी हैं कि आपने मूवी वगैरह में देखा होगा इस तरीके से नील डाउन होना। नील बोलते हैं ना, नील डाउन, नील डाउन घुटने के बल बैठना। तो यहाँ पे भी वही बोल रहा है, ऑन योर नीज, ऑन यानी पर, योर यानी अपने या तुम्हारे, नीज यानी घुटने, स्लोली यानी धीरे से, फॉल यानी फॉल धीरे से गिरो, अपनी नीज पे धीरे से फॉल हो जाओ, फॉल यानी धीरे से घुटने के बल आ जाओ, धीरे से गिरो। कर्ल योर सेल्फ इंटू अ बॉल, कर्ल यानी मोड़ो, योर सेल्फ खुद को या अपने आप को, इंटू में, अ यानी एक, बॉल यानी गेंद, अपने आप को एक बॉल में ऐसे यानी गोल हो जाओ, ऐसे घुटने के बल बैठो, फिर अपने घुटने को पकड़ के एकदम गोल शेप में हो जाओ, इनटू अ बॉल। कर्ल योरसेल्फ इनटू अ बॉल, अपने आप को एक बॉल में कर्ल कर लो, मोड़ो। रेज योर हैंड, जिससे हम बोलते हैं ना बच्चों को, रेज योर हैंड, किसने किसने होमवर्क किया है, रेज योर हैंड यानी अपना हाथ उठाओ, तो अपने रेज यानी उठाओ। अब रेज का मतलब होता है उठाना, लेकिन पहले वर्ब में सबसे पहले दिया हुआ है, सो यानी कि तो हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन यानी कमांड दे रहे हैं उनको, उठाओ अपने हाथ। जंप अप हाई, यानी जंप यानी कूदो, हाई यानी ऊंचे, ऊंचाई पे कूदो या ऊंचे कूदो। वेव, वेव ऐसे करते ना, वेव यानी हिलाना, योर हैंड, वेव करो अपने हाथ को, हिलाना मतलब ऐसे, तो ये वाला, ठीक है। अपने हाथों को हिलाओ एंड से, और कहो गुड बाय। गुड बाय को हम बोलते हैं अलविदा, बट गुड बाय इंग्लिश में भी आपको बोलते हैं जब हम किसी से विदाई लेते हैं या किसी जाते टाइम बोलते हैं इस तरीके से गुड बाय बाय, तो वो वाला वेव बोलना, इसको जब हम बोलते हैं ना ऐसे हाय या बाय, तो इसको बोलते हैं वेव करना, ठीक है। सो यहाँ से देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप, मैं फिंगर्स और पेन दोनों हटाती हूँ। कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी वीडियो चाहिए तो इसी तरीके से कमेंट बताते जाइए। सारे वीडियोस आपके कमेंट्स पे ही बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से कमेंट्स आ रहे हैं वैसे वैसे वीडियोस बन रहे हैं। अगर आपको कोई लाइक डे टू डे कॉन्वर्जेसन चाहिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए कॉन्वर्जेसन टाइप चाहिए आपको, या फिर बच्चों से बातचीत करने के लिए, या इंटरव्यू, डेमो, किसी भी तरीके का आपको कोई भी हेल्प चाहिए, जस्ट डू कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन। और ये जो यहाँ पे दिया है 2 लाइन, मैं इसका इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं, आप देखोगे तो अभी हमने ये वाला, येट वाला, ये सारी चीज़ें अभी ऊपर हमने पढ़ी हैं। ओके, सो सपोर्ट कीजिए चैनल को जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है, और बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप दोनों ही प्लेलिस्ट चेक कीजिए, पहले बेसिक्स वाले वीडियो देखिए, और जिनको सिर्फ रीडिंग चाहिए, कि जिनको रीडिंग भी नहीं आती, अभी ये वीडियोस तो उनके लिए हैं जो जिनको रीडिंग आती है बट जिनको समझ में इंग्लिश नहीं आता है या बोलने नहीं आता है, उनके लिए हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप 1-2 हफ्ते करके देखिए, मतलब कि प्रैक्टिस करके देखिए, और 2-2 3-3 वीडियो डेली देखिए, फिर आपको कितना हेल्प मिल रहा है, यूज़फुल है कि नहीं, हेल्पफुल है कि नहीं, कमेंट बताइए। ओके, और अगर किसी को रीडिंग का अलग से वीडियो चाहिए तो फिर वो तो अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि उससे ट्रिक सारी चीज़ें बतानी होंगी कि किस तरीके से आप सीखोगे। जैसे अभी हेयर है, या अभी जैसे ईच है, तो यहाँ पे ये CH को हम च पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें फिर मुझे एक एक चीज़ें समझानी होंगी, और उसका अलग से प्लेलिस्ट भी बनेगा और अलग से रीडिंग का वीडियो बनेगा। अगर आपको सिर्फ रीडिंग का वीडियो चाहिए तो